अरे सरकार को तो अगर देगा ना तो चले जाएंगे, नहीं देगा तो धरना में बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक नहीं देगा तब तक बैठे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब बांग्लादेश मैंने आज़ाद कर दिए कि हमारा अल्बर्ट एक्का भी साथी हैं, तो उसका पुरस्कार हमको दिया जा रहा है कि आज बांग्लादेश जय बांग्लादेश को मनाया जा रहा है। हमारा जो मांग जो है वो नई मांग नहीं पूरा हो रहा है, इसी कारण से हमारे फिर से यहाँ पर 2 बार बात के द्वारा, इसीलिए हमारा हेमंत सोरेन से बात करने चाहते हैं। हेमंत सोरेन भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। हम भारत का देश को बचाने के लिए और पाकिस्तान पर गोली चलाते हैं और वो आराम से बैठकर कुर्सी पर मजा मार रहा है। हाँ, हमसे क्यों लड़ रहा है? हमसे लड़ने का क्या अधिकार है उसको? उसका सेना है हम, हमारा सेना इतना मजबूत सेना है। अल्बर्ट एक्का गुजर गया वो 1971 में, और उसको सोचना चाहिए। और हम लोग को इसी तरह हम जान जा रहा है, और उसके बाद उससे हमारा मांग को क्यों नहीं पूरा करते हैं? हमको मांग दीजिए, देना जरूरी है, नहीं देगा हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर में तैनात सैनिक, हमारे वीर जवान वहाँ सरहद में बलिदान देते हैं, गोलियां खाते हैं, पर क्या उनको न्याय मिलता है? ऐसा ही एक उदाहरण हमारे साथ मौजूद है पुदाना जी, जो कि हमारे वीर पूर्व सैनिक रह चुके हैं और अपने देश के लिए कई बार सरहद में लड़ चुके हैं, गोलियां खा चुके हैं, पर आज इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपका इनसाइडर लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ समस्या आ रही है? आप 14 दिन से धरना पर बैठे हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं क्या कुछ समस्या आप झेल रहे हैं और क्या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आपको आश्वासन दिया था कि आपको ज़मीन देंगे, पर अब तक नहीं मिल पाया, क्या वजह? हमारा झारखंड सरकार को कागज दे दिया जमीन के बारे, पेंशन के बारे। पैदल चल के आया था चैबेसर से 150 किलोमीटर, उसी समय दे दिया। 8 महीना हो गया, फिर भी हमको अभी तक कोई ज़मीन के बारे में या पेंशन के बारे में बातें नहीं हो रहा है। इसलिए मैं फिर ही भवन में बैठ गया, फिर 2 बार, फिर भी हमारा पास नहीं आ रहा है। किस कारण से नहीं आ रहा है ये हम समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि आ जाए, कि जल्दी विचार विमर्श करके हम निकल जाएंगे, या दे या ना दे उसका जवाब मांगते हैं। हम बांग्लादेश और 1965 के हमला में मैंने देश को बचा लिया और देश को मैं आज़ाद कर दिया। आज हमारा बांग्लादेश का निमंत्रण हमको दिया। ये जो आपके आंखों में आज आंसू नज़र आ रहे हैं, कितना कष्ट होता था? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपना जीवन, ताकि दर्शकों तक पहुंच सके कि आपने क्या क्या कुछ चीज़ों का सामना किया। क्योंकि जब बांग्लादेश मैंने आज़ाद कर दिया कि हमारा अल्बर्ट एक्का भी साथी हैं, तो उसका पुरस्कार हमको दिया जा रहा है कि आज बांग्लादेश जय बांग्लादेश को मनाया जा रहा है। तो एक हमारा भी हम फौज है, कोई चुकर सैनिक है, बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए लगे रहे। इसलिए हमने सोचा कि बांग्लादेश आज आज़ाद हुआ बोल के हमको ये नहीं मालूम था, लेकिन अभी हमारा 2 नेता करके बोला कि आपने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया, आपको आज पुरस्कार हम दे देंगे बोल दिया। तो उस पुरस्कार को हमको दिया तो मैं बहुत खुश हो गया कि हमारा देश आज़ाद करने वाले नौजवानों और 2 बार नहीं मिल पाते हैं। हमारा जो मांग जो है वो नई मांग नहीं पूरा हो रहा है, इसी कारण से हमारे फिर से यहाँ पर 2 बार बात के द्वारा, इसीलिए हमारा हेमंत सोरेन से बात करने चाहते हैं। हेमंत सोरेन भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। अभी पहले जब मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी से तो क्या कहा था उन्होंने? मुख्यमंत्री उस समय बोला कि ज़मीन के बारे के वो कागज दे दिया, तो बोला कि आपको ज़मीन दे देंगे, 5 एकड़ ज़मीन आपके लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अभी 8 महीने हो गया, 8 महीने तक कोई पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे बताइए। अभी यहाँ पर फिर बैठ गया, तो फिर आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ भी नहीं आ रहा है। हाँ, हम भारत की सेना है,
और देश को आज़ाद करने में रखे हैं। हमारा खून जा रहा है, जान जा रहा है, फिर भी देश को आज़ाद करने में हम लोग लगे रहते हैं। तो उसको सोचना चाहिए कि हमारा भारत के देश सेना लोग इतना मजबूत है। इसी कारण से वो सोच रहे थे कि इन जवानों से हमको नहीं लड़ना है, हम भारत के देश को बचाने के लिए और पाकिस्तान पर गोली चलाते हैं और वो आराम से बैठकर कुर्सी पर मजा मार रहा है। हाँ, हमसे क्यों लड़ रहा है? हमसे लड़ने का क्या अधिकार है उसको? उसका सेना है हम। हाँ, अब दिल्ली में बैठा है, वो नहीं समझ रहा है कि हमारा सेना जो बैठे हैं, हमारा सेना इतना मजबूत सेना है। अल्बर्ट टका गुजर गया वो 1971 में, और उसको सोचना चाहिए। और हम लोग को इसी तरह हम जान जा रहा है और उसके पास उसका हमारा मांग को क्यों नहीं पूरा करते हैं? हमको मांग दीजिए, देना जरूरी है। नहीं देगा हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, चाहे 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीना हो जाए। हमारा जमीन दिया जाए और हमारा पेंशन दिया जाए। आज देगा कागज आज निकल जाएंगे और कल देगा कल निकल जाएंगे। जब तक कागज का फैसला नहीं होगा इस जमीन के बारे में हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, हम बैठे रहेंगे। अच्छा, आज नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी भी आए, आपसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा? आपने क्या बोला? नेता प्रतिपक्ष अभी आए थे अमर बावरी जी, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या आश्वासन दिया? वो बोला कि हमको कि आप हमारा देश के जचाने वाले नौजवानों सेना है। अब इतना बड़ा बांग्लादेश को हम आज़ादी करके दिखा दिए। आपका पुरस्कार आज हम आपको पहना रहे हैं। हमने बोला कि जो हमारा मांग था सर क्यों नहीं हो रहा है। हम बातचीत किया, बोला कि आप नाजायज नहीं कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं। हमको जो सरकार की तरफ से हमको मिल रहा है उस मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? हमको वो मांग को पूरा कर दीजिए सरकार, तभी हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो बोल रहा है कि ठीक है आप बोल रहे हैं, तो हम लोग ये देश के लिए कितना मारते हैं, कितना कुछ हो जाते हैं, तो सरकार को मेरी मालूम होना चाहिए कि हम 1963 का बहाली हैं। बोलता है कि अरे बाप आप तो इतना आगे हैं, 1963 का बहाली हूँ, अभी हमारा उम्र इतना चला गया। आप सोचना चाहिए कि हमारा परिवार को साथ चल रही हैं, दिया जाए। अगर नहीं देगा तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अब आप क्या चाहते हैं? ये आपका धरना कब तक चलेगा? सरकार से क्या चाहते हैं? अरे सरकार को तो अगर देगा ना तो चले जाएंगे, नहीं देगा तो धरना में बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक नहीं देगा तब तक बैठे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि वीर जवान आज भी न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं, और जैसे कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री जी जो वादा किए हैं अगर ये उनको पूरा नहीं करते हैं, तो ये अनिश्चितकालीन धरना पे इसी तरह बैठे रहेंगे। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जी और सरकार इस मामले पर क्या कुछ सामने लाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।